Advance into New York City. What are you doing? And I hear 48 floors for $4 million. $4 million, baby. कहानी की शुरुआत में हम चर्च को देखते हैं जहाँ पर आज शहर के मशहूर व्यापारी के जनाजे पर बड़े बड़े लोग शरीक हुए हैं। व्यापारी के दो बेटे हैं, अर्नी और लॉर्स, लेकिन अपने काम धंधे के चलते इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती और इसी के चलते आज के दिन भी दोनों की दूरी उनके चेहरों से झलक रही है। अर्नी एक रेस्टोरेंट का मालिक है और वो अपना रुतबा दिखाने के लिए लॉर्स को कहता है कि कम से कम आज के दिन तो एक नया कोट पहन के आ जाता। अपने भाई के मुंह से ये सब सुनकर लॉर्स तिलमिला उठता है और इसी के चलते उसके हाथ से ताबूत का हैंडल निकल जाता है और उनके पिता की लाश एक गटर में जा गिरती है। और इसी तरह एक बाप की उनके नालायक बेटों द्वारा अंतिम विदाई होती है। नेक्स्ट टाइम उस व्यापारी के धागे की फैक्ट्री को देखते हैं। व्यापारी की बरसों पुरानी इन वसीयत का आज फैसला होने वाला है। वकील उनको वसीयत पढ़ के सुनाता है जहाँ उनके बाप की इच्छा थी कि उसके मरणोपरांत उसके दोनों बेटे इस फैक्ट्री को संभाले और एक साथ काम करे। साथ ही उनके लिए एक सिरामिक अंडा, एक सिगार का बॉक्स और कुछ जमा किए हुए चम्मच छोड़ के जाता है। अर्नी ये सब देखकर अपने पिता का मजाक उड़ाता है। उनके पिता ने उन दोनों भाइयों के लिए घर भी छोड़ा था। अर्नी अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए उस घर को बेचने का फैसला करता है, लेकिन वकील उसे बताता है कि उस पुराने घर की कीमत बाजार में कोड़ियों के भाव है। ये सुनते हुए अपने पिता का सिगार बॉक्स लेकर उन्हें कोसते हुए वहाँ से चला जाता है। शाम को अर्नी के रेस्टोरेंट में वहाँ का मेयर खाना खाने के लिए आता है। मेयर को इम्प्रेस करने के लिए वो खुद उनके लिए खाना बनाता है और इसी बीच हम उसके द्वारा लाई गई सिगार बॉक्स से कॉकरोच को निकलते हुए देखते हैं। अब जैसे ही मेयर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने लगता है तो वहाँ पे कुछ रिपोर्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अर्नी लंबी लंबी फेंकने लगता है। वो कहता है कि मेरे रेस्टोरेंट जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ कि खाना खाने वाला शर्मा जाए। तभी मेयर की बेटी की नजर उसकी थाली में बढ़ती है, जहाँ पे उसे आधा कॉकरोच दिखाई देता है। ये देखकर मीडिया वाले अर्नी को छोड़कर मेयर को घेर लेते हैं, जहाँ खाने में कॉकरोच आने की वजह से मेयर को हार्ट अटैक आया था और अर्नी जो कुछ देर पहले मशहूर होना चाहता था वो सच में मशहूर हो जाता है और इसी चलते उसके रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाता है और मेयर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। और देखते ही देखते अर्नी का नाम और शोहरत पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। नेक्स्ट डे फैक्ट्री में जेपको कंपनी के अधिकारी लॉर्ड से मिलने आते हैं और उससे कंपनी बेचने और साथ में उनकी कंपनी में काम करने का ऑफर देते हैं। ये सुनती लॉर्ड्स को उनकी डील पसंद आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो पेपर पे साइन करने के लिए अपना हाथ जेब में डालता है तो उसे अपने पिता द्वारा दिया हुआ धागा दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसके पिता मरण शैया पे पड़े थे और उन्होंने उन दोनों भाइयों को वो धागा दिया था और कंपनी को एक साथ चलाने का वादा लिया था। और अपने उस वादे को याद करते हुए लॉर्ड्स फैक्ट्री को बेचने से मना कर देता है। अब शाम को उसकी लालची बीवी फैक्ट्री ना बेचने पर इतनी अच्छी डील ठुकराने पर भड़क जाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब भूखा प्यासा लॉर्ड्स कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ टीवी पर मेयर की दुखद न्यूज बताई जाती है और मीडिया वाले उसके भाई अर्नी को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब ये खबर सुनते ही हमारी नजर वहाँ पे काम कर रहे अर्नी पर जाती है, जिसे देखकर लॉर्ड्स उसके पास जाता है और दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। दोनों अपने सुख दुख साझे करते हैं। अब चलते चलते उनकी नजर सड़क किनारे एक बेघर पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों भाइयों को अपने हालात उसके जैसे लगते हैं। अब कुछ दूर जाते ही अर्नी की नजर अपनी एक पुरानी कस्टमर पे जाती है, जो आज उसे कोई भिखारी समझकर उसे भीख देकर चली जाती है। अब ये देखकर वो भड़क जाता है और उसके पैसों को फेंक देता है, लेकिन लॉर्ड्स गिरे हुए सिक्के को उठाकर अपने भाई से कहता है कि ये मत सोचो कि हमने क्या खोया है, बस ये सोचो